ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। कहते हैं गौतम बुद्ध ने सत्य का ज्ञान प्राप्त करने के बाद बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए पूरे एशिया में भ्रमण किया। तो चलिए आज हम आपको एशिया के एक ऐसे देश लेकर चलते हैं जहां गौतम बुद्ध के उद्देश्य और उनके आदर्श आज भी जीवित है। प्राचीन इतिहास और गौतम बुद्ध के शाही मंदिरों को देखने का अनुभव करना है तो थाईलैंड से बेहतर क्या होगा। ये देश जितना अपने इतिहास के लिए जाना जाता है उतना ही बौद्ध धर्म के लिए भी जाना जाता है। खमेर साम्राज्य के पतन के पहले यहाँ कई राज्य थे। आज वक्त के साथ इस देश ने भी अपने आप को बदल लिया है, लेकिन जो नहीं बदला वो है यहाँ की परंपरा और यहाँ के ऐतिहासिक मंदिर, जो आज भी थाईलैंड के इतिहास की यादें ताजा कर देते हैं। धर्म और राजतंत्र थाई संस्कृति के दो स्तंभ हैं और यहाँ की दैनिक जिंदगी का हिस्सा भी। आज ये दक्षिण पूर्व एशिया में सबसे सुंदर देशों में शुमार है। यहाँ का असाधारण भोजन, परंपराएं, आधुनिक वास्तुकला, ऐतिहासिक मंदिरों और संग्रहालय इसे एक अलग पहचान देते हैं। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और यहाँ के लोगों का धर्म बौद्ध है। इसके अलावा भी यहाँ कई और धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म यहाँ सबसे प्राचीन धर्म है। इस लिहाज से यहाँ के बौद्ध मंदिर थाईलैंड की विशेषता और पहचान है। थाई बौद्ध धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में स्थापित धार्मिक आंदोलन पर आधारित था। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म एशिया में व्यापक रूप से फैला, जिसका सबसे गहरा प्रभाव थाईलैंड पर पड़ा। थाईलैंड में वैसे तो गौतम बुद्ध के कई मंदिर हैं, लेकिन अगर आपको गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी बौद्ध प्रतिमाएं देखनी हैं, तो अयोध्या से बेहतर शायद ही कोई जगह हो। ये बैंकॉक में है और ऐतिहासिक नजरिए से बहुत प्राचीन भी। ये थाई सम्राट रामातिबोदी की राजधानी थी। यहाँ 33 राजाओं ने राज किया, लेकिन 1767 में बर्मा के आक्रमण में इसका पतन हो गया। यहाँ बुद्ध के मंदिर के साथ साथ स्तूप भी बने हैं। कुछ टूट चुके हैं और कुछ अभी तक सलामत हैं। अब इसे अयोध्या ऐतिहासिक पार्क के नाम से जाना जाता है। इसकी शानदार बनावट के चलते यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी घोषित किया है। इस ऐतिहासिक पार्क के साथ जुड़ा है वाट फेरा क्यू, जिसे बुद्धा का स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। ये एक ग्रैंड रॉयल पैलेस है। इस मंदिर को देखते ही आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि इसे ग्रैंड रॉयल पैलेस क्यों कहा जाता है। मंदिर के अंदर गौतम बुद्ध की सोने की 46 मीटर लंबी महापरिनिर्वाण की प्रतिमा है। इस शानदार मंदिर की सजावट भी आपको जरूर आकर्षित करेगी। इस भव्य मंदिर को देखने दूर देशों से लोग आते हैं और इसकी सजावट देखकर मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। यहाँ बना हर टेम्पल शाही अंदाज में बना है, जिसे देखना वाकई एक शाही अनुभव होगा। गौतम बुद्ध की विरासत, उनकी शालीनता और उनके जीवन की भव्यता के सही आकलन के लिए थाईलैंड हर मायने में खास है। जनता के लिए नाजिया रहमान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भारत में एक ऐसा राज्य है जहां की संस्कृति और सभ्यता देखकर आपको यह एहसास ही नहीं होगा कि आप भारत में हैं। जी हां, ये जगह तिब्बत से किसी लिहाज से कम नहीं है, या यूं कहें कि ये भारत का तिब्बत है। तिब्बत की सभ्यता और संस्कृति की अनोखी झलक देखनी है तो भारत के दक्षिण में बसे बेलाकुप्पी से अच्छी शायद ही कोई जगह होगी। 1959 में तिब्बत पर चीनी हमले के बाद हजारों तिब्बती बेघर हो गए थे। भारत सरकार ने उन्हें बेलाकुप्पे में 3000 एकड़ भूमि दी, जहां अब 15,000 से भी ज्यादा शरणार्थी रह रहे हैं। तिब्बती शरणार्थियों के लिए हिमाचल प्रदेश के मैक्लोडगंज के बाद बेलाकुप्पे को भारत में तिब्बती शरणार्थियों का दूसरा सबसे बड़ा ठिकाना कहा जा सकता है। यहाँ रह रहे तिब्बती शरणार्थियों के लिए अब बेलाकुप्पी ही तिब्बत है। बेलाकुप्पी की सबसे बड़ी खासियत है यहाँ का नोमद्रोलिंग मंदिर। मूल नोमद्रोलिंग मठ तिब्बत में है, लेकिन जो तिब्बत नहीं जा सकते उनके लिए नोमद्रोलिंग मंदिर से बेहतर और कोई जगह हो ही नहीं सकती। यहाँ की हवाओं में ही अध्यात्म के स्वर सुनाई देते हैं। मंदिर के अंदर आने पर आपको ऐसा महसूस होगा मानो आप किसी और ही दुनिया में आ गए हों। दक्षिण भारत के शोर शराबे से दूर सुकून पाने के लिए अक्सर लोग यहाँ आते हैं।
यहाँ गौतम बुद्ध की 40 मीटर की 3 प्रतिमाएं मौजूद हैं। मंदिर की साज सज्जा भी तिब्बती मठों की तरह की गई है। दीवारें रंगीन तिब्बती बौद्ध पौराणिक कथाओं के देवताओं और राक्षसों के चित्रों से सजी हैं। वहीं दूसरी ओर त्योहारों के दौरान मुख्य आंगन खुले मंच का रूप ले लेता है, जहां लामा नृत्य और रंगारंग कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। इसके बाद बात करते हैं सैरा मॉनेस्ट्री की, जिसने आज भी तिब्बती संस्कृति और सभ्यता को जीवित रखा है। मूल रूप से सैरा मॉनेस्ट्री तिब्बत में है। बेलाकुप्पी में बनी सैरा मॉनेस्ट्री हूबहू तिब्बत में बनी सैरा मॉनेस्ट्री की एक नकल है। यहाँ बौद्धिक शिक्षा दी जाती है। ये मठ पीली टोपी वाले संप्रदाय गेलुप्पा के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं ऐसे मठ की जो तिब्बती संप्रदाय के लिए काफी खास माना जाता है, जिसका नाम है ताशिल हुम्पो मठ, जो कि पंचमालाओं को समर्पित है। वैसे मूल रूप से भी ये तिब्बत में है, जिसका नाम है ताशिल हुम्पो मठ। वैसे मूल रूप से भी ये तिब्बत में है, लेकिन 1972 में इसे बेलाकुप्पी में बनाया गया, जहाँ बौद्ध भिक्षु सूत और तंत्रा की शिक्षा लेते हैं। वैसे एक लिहाज से देखा जाए तो भारत के दक्षिण में बसे बेलाकुप्पी और तिब्बत में कोई फर्क नहीं है। मठों के नाम से लेकर तिब्बती संस्कृति तक सब कुछ बेलाकुप्पी में मौजूद है। तो अगर बेलाकुप्पी को तिब्बत की परछाई कहा जाए तो कुछ गलत नहीं होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक तिब्बत भारत में भी बसता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो इसी के साथ ही तिब्बत की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए जनता टीवी के साथ।